अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लीगल वर्ल्ड। आज का हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी। हम कोशिश करेंगे कि जिस रूटीन से हम पहले एडिटोरियल्स को डेली देखते थे उसको जारी रखें, लेकिन ये रूटीन उसी सूरत में जारी रह सकती है अगर आप लोग जो हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। एटलीस्ट अगर आप वीडियो देखते हैं उसको लाइक या कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो है वो इसी तरह मज़ीद वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करती रहूं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल। एज द वर्ल्ड कन्फ्रंट्स फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, जैसा कि दुनिया जो है वो माली और जो है सियासी बहरान का सामना कर रही है। कन्फ्रंट होता है किसी चीज़ का सामना करना, एज वेल एज और इसके साथ साथ अ फुल ब्लोन वार इन यूक्रेन। यूक्रेन में जो है वो एक कंप्लीट मुकम्मल जंग चल रही है। डेट थ्रेटन्स टू एक्सपेंड, जिसके जो है वो एक्सपेंड होने का, बढ़ने का ख़तरा है। अ फेमिलियर थ्रेट, इसी तरह का एक ख़तरा लग्स इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी है। डेट हैज़ द कैपेबिलिटी, और उस ख़तरे में ये कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, टू अप एंड रीजनल एंड ग्लोबल पीस, के वो इलाकाई और जो आलमी अमन है उसको दरहम बरहम कर सकता है। यानी कि उस ख़तरे में आलमी और इलाकाई पीस को दरहम बरहम करने की जो है वो सलाहियत, कैपेबिलिटी है। एज हाईलाइटेड बाय आ रिसेंटली रिलीज यूएन रिपोर्ट, हाल ही में यूएन की जानिब से जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई उसके मुताबिक अल-कायदा एंड सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप आर ऑपरेटिंग अनहिंडर्ड इन अफ़गानिस्तान। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स जो हैं वो बग़ैर किसी रोक टोक के अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप पहले भी जो है वो न्यूज़ वगैरह से इन टच रहते हैं तो अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स का हमने अपने एडिटोरियल्स में बहुत दफ़ा जिक्र किया है। ये जो हैं दहशतगर्द ग्रुप हैं अफ़गानिस्तान में। वाइल द तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज सेड टू ओवरसी द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन टेररिस्ट ऑन अफ़गान सॉइल, और उसके अलावा तहरीक तालिबान की तरफ से भी जो है कहता है कि जो गैर मुल्की दहशतगर्द हैं उनकी एक बड़ी तादाद अफ़गान सरजमीन पे मौजूद है। फ्यू पीपल हैव टू बी रिमाइंडेड ऑफ द ट्रायल ऑफ ब्लड। अब चंद ही लोगों को ये याद दहानी कराने की ज़रूरत है ये जो भी इन्होंने खून रेजी की। ऑल थ्री ऑफ द अफॉरमेंशन टेररिस्ट ग्रुप्स, जो ऊपर तीन उसने टेररिस्ट ग्रुप्स बताए हैं, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने दुनिया भर में जो भी खून फैलाया, लोगों का जो है कत्तो गारत की, तो कहता है कि चंद ही लोगों को वो याद करवाने की ज़रूरत है। एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन ओनली इग्नोर द वार्निंग साइंस एट इट्स ऑन पर्ल। हम कहते हैं कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो सिर्फ ये जो ख़तरे की घंटी है, वार्निंग साइंस है, इनको इग्नोर कर सकती है। एट इट्स ऑन पर्ल हमारे पास यहाँ पे फ्रेज़ है जो कि किसी डेंजरस सिचुएशन में जो है इस्तेमाल किया जाता है। While it is true that अगरचे ये सच है that ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स वर ऑपरेटिंग इन अफ़गानिस्तान, कि ये जो ग्रुप्स हैं, मैं अस्करियत पसंद ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे। इवन एज द यूएस नेटो मिलिट्री मशीन मेंटेन्ड अ हैवी फुटप्रिंट इन द कंट्री, तब भी जब यूएस नेटो की जो मिलिट्री मशीन थी, जो वहाँ की फ़ौज थी, उसका बहुत ज़्यादा असर था इस मुल्क में। आफ्टर काबुल फेल टू द अफ़गान तालिबान लास्ट ईयर, अब पिछले साल जब तालिबान आ गए अफ़गानिस्तान में, फियर्स ग्रीव, तो ख़तरा जो है बढ़ गया। कौन सा ख़तरा? डेट वंस मोर, के एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान वुड बिकम अ हॉट बेड ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म, बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का जो है वो ठिकाना एक दफ़ा फिर से बन जाएगा। क्लियरली दोज कंसर्न्स वर नॉट अनफाउंडेड। कंसर्न्स का मतलब होता है खदशात। तो कहते हैं कि ये जो खदशे थे कि टेररिज्म में जो है इजाफा होगा अफ़गानिस्तान में, तो ये खदशात जो है वो बेबुनियाद नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द यूएन रिपोर्ट सेज अल-कायदा सुप्रीमो अयमन अल-जवाहिरी इज साइलेंटली बट ओपनली ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान। यूएन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अल-कायदा के जो हुक्मरान हैं अयमन अल-जवाहिरी, वो खामोशी से लेकिन ओपनली जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में। ऑफ कोर्स, यकीनन द प्रेजेंट तालिबान रूलर्स डोंट नीड टू बी रिमाइंडेड दैट, जो मौजूदा तालिबान हुक्मरान हैं उनको ये याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। देयर प्रीवियस रिजीम आल्सो फेल बिकॉज, इनका जो पिछला दौर था वो भी इसी वजह से ख़त्म हुआ।
बिकॉज दे हैड होस्टेड द अलकायदा लीडरशिप, क्योंकि इन्होंने अलकायदा की जो लीडरशिप थी उसकी मेज़बानी की, विच हैड अट्रैक्टेड द रेथ ऑफ द यूएस, और इस वजह से जो अमेरिका था उसके गुस्से को इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाया फॉलोइंग 9/11 के वाक़े के बाद। मोर ओवर मज़ीद ये आफ्टर इस्लामिक स्टेट वाज लार्जली रूटेड फ्राम द लिवांट से जब ये IS को जो है वो निकाला गया, इट फाउंड इन अफ़गानिस्तान एन एटमोसफेयर, तो इन्हें अफ़गानिस्तान में ऐसा माहौल मिला कंड्यूसिव टू कंडक्टिंग इट्स एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए इन्हें साजगार एक हेल्पफुल जो है एटमोसफेयर कहाँ मिला, इन्हें अफ़गानिस्तान में मिला। टुडे आज द अफ़गान सेटअप ऑफ द कैलिफेट, अफ़गानिस्तान में जो खिलाफत का सेटअप है, इज़ वन ऑफ इट्स मोस्ट एक्टिव चैप्टर्स, ये इसका सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव चैप्टर है खिलाफत का अफ़गानिस्तान में। इससे क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है मजहबी मिलिटेंट्स को फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में। फॉर पाकिस्तान के लिए इट शुड बी अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कहता है कि इस चीज़ का पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तान को इस चीज़ से। किस चीज़ से? कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मेंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स, के तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो हज़ारों फाइटर्स को, जंगजुओं को मेंटेन रखती है जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर, सरहद के उस पार इन अफ़गानिस्तान में। TTP वो बता रहा है कॉमर्स लगा के विद विच द स्टेट इज़ परसुइंग पीस टास्क, कि जिसके साथ रियासत जो है वो अमन मुज़ाकरात कर रही है। इन केस निगोशिएशंस फॉल थ्रू, इस सूरत में कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ये फेल हो जाते हैं, द स्टेट नीड्स टू हैव अ कंटिजेंसी प्लान, तो फिर रियासत के पास एक हंगामी मनसूबा होने की ज़रूरत है इन प्लेस टू न्यूट्रलाइज सच अ लार्ज नंबर ऑफ मिलिटेंट्स के एक इतनी बड़ी तादाद को बेअसर करने के लिए। ऑफ कोर्स द की क्वेश्चन, यकीनन एक अहम सवाल डेट अराइजेज फ्रॉम दीज फाइंडिंग, जो इन फाइंडिंग से, इन बातों से निकलता है, इज़ व्हाट शुड बी डन अबाउट द मिलिटेंट थ्रेट, कि ये जो अस्करियत पसंदों का, दहशत गर्दों का ख़तरा है, इसके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट रिड ऑफ सेफ स्पेसिस फॉर टेररिस्ट इन अफगानिस्तान, कहता है अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के लिए जो महफूज जगह हैं उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुनियादी जिम्मेदारी है, लाइज विद द तालिबान रूलर्स, वो तालिबान रूलर्स पे आयद होती है। दे हैड प्रोमिस दे वुड नॉट लेट देयर सॉइल बी यूज्ड अगेंस्ट अदर कंट्रीज़, इन्होंने वादा किया था कि इनकी ज़मीन जो है वो दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे ये। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू डिलीवर ऑन दिस, तो अब वक्त है कि ये इस पे जो है वो अमल करें या इस अपने वादे को पूरा करें। मोर ओवर मजीद ये द इंटरनेशनल लिजिटिमेसी दे क्रेव विल आलवेज इल्यूड द तालिबान, कि जिस बैनुल अक़वामी हैसियत की ये ख्वाहिश रखते हैं वो तब तक इनको नहीं मिलेगी, या ये जो है वो तब तक इनको नहीं मिल सकती इफ़ दे कंटिन्यू टू शेल्टर और इग्नोर ग्लोबल टेररिस्ट, अगर इन्होंने जो आलमी दहशत गर्द हैं उनको शेल्टर करना, यानी कि उनको पनाह देना या उनको नज़रअंदाज करना जारी रखा, तो जिस बैनुल अक़वामी हैसियत की ये ख्वाहिश रखते हैं, जिसको ये क्रेव करते हैं बैनुल अक़वामी लेजिटिमेसी को, तो वो इनको नहीं मिलेगी। रीजनल स्टेट्स, इलाकाई रियासतें, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अब ये जो सारी इलाकाई रियासतें हैं, मस्ट इंडिविजुअली, इन्हें जो है ज़ाती तौर पे एंड कलेक्टिवली और मिल के पुट प्रेशर ऑन द तालिबान, इन्हें तालिबान पे प्रेशर डालना चाहिए टू नॉट अलाउ अफगानिस्तान टू वंस मोर बिकम अ ग्लोबल बेस फॉर टेररिज्म, कि वो जो है अफ़गानिस्तान को जो है इस्तेमाल ना होने दें दहशत गर्दी के लिए। रीजनल स्टेट्स, अब रीजनल स्टेट्स यानी कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी और बैनुल अक़वामी बरादरी मस्ट वार्न द तालिबान, उन्हें तालिबान को खबरदार कर देना चाहिए द ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक टाइज, के जो इनके तिजारती और सफारती ताल्लुकात हैं विल बी इम्पॉसिबल, वो नामुमकिन हो जाएंगे इफ़ ग्रुप्स लाइक अलकायदा, IS एंड TTP कंटिन्यू टू फाइंड शेल्टर इन देयर कंट्री, अगर अलकायदा, IS और TTP जैसे ग्रुप्स ने इनके मुल्क में जो है वो पनाह लेना जारी रखी। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है हाइक इन पावर रेट्स, एनर्जी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो हमने देखता है कि किन वजूहात की बिना पे हुकूमत को इतने पेनफुल डिसीजंस लेने पड़े और इन्होंने इतनी ज़्यादा महंगाई की, तो इससे इनके जो है वो सियासी करियर पे क्या असर पड़ा,
और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि इन्होंने इतने जो है वो महंगाई की, टैक्सेस इम्पोज किए, तो क्या इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा या नहीं। एवर सिंस इट केम टू पावर, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, द कोलियन गवर्नमेंट हैज़ बीन नेविगेटिंग अ डिफ़िकल्ट पाथ, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये एक मुश्किल रास्ते का जो है वो रास्ते पे चल रही है। कोलियन गवर्नमेंट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने मिल के जो है वो ये हुकूमत फॉर्म की। गिवन द फ्रिजाइल इकोनॉमी इट इनहेरिटेड फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछली हुकूमत से जो इन्होंने एक बहुत ही नाजुक मईशत जो है वो इनहेरिट की, उसको देखते हुए एमिड स्पेकुलेशंस ऑफ एन इमिनेंट डिफ़ॉल्ट, और करीब ही आने वाले फेलियर की को कंसीडर करते हुए, स्पेकुलेशन होता है क्या सराई करना, किसी चीज़ का जो है वो अंदाज़ा लगाना, तो इन्हें ये था कि करीब ही हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, यानी कि नाकाम हो जाएंगे। और उसके अलावा जो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी जो पिछली हुकूमत से इन्होंने ली, द कोलियन, तो ये जो इत्तेहाद था लेड बाय द PMLN, जिसको नून लीग क़यादत कर रही है, हैज़ हैड लिटल टू नो रूम टू प्रोटेक्ट पीपल, तो लोगों को बचाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था। लोगों को किससे बचाना था? फ्रॉम इकोनॉमिक हार्डशिप्स, माली मुसीबतों से, रिजल्टिंग फ्रॉम द पेनफुल डिसीजंस, वो माली मुसीबतें जो कि दर्दनाक फ़ैसलों की वजह से आ रही थी। इट हैज़ बीन फोर्स टू टेक, और वो दर्दनाक फ़ैसले जो लेने पे इन्हें मजबूर किया गया, टू फिक्स द डीप इकनॉमिक इम्बैलेंसेज इन द लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों में जो गहरे मुआशी इम्बैलेंस है, अदम तवाज़न था, उसको फिक्स करने के लिए। इट्स जॉब इज़ मेड इवन मोर डिफ़िकल्ट, इनकी जॉब जो है, इनका काम जो है मज़ीद मुश्किल हो गया बाय द IMF की वजह से, हु सपोर्ट एंड बेल आउट पैकेज पाकिस्तान डायली नीड्स, जिनके सपोर्ट और बेल आउट पैकेज की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, टू अवॉइड डिफ़ॉल्टिंग फेलियर से, नाकामी से बचने के लिए। The crippling increase of 7.91 रुपीज़ पर यूनिट इन पावर प्राइसेस, बिजली की कीमतों में 7.91 पर यूनिट जो गैर मामूली इजाफा हुआ है, which boost the national average electricity tariff to Rs 24.82 per unit from the existing 16.91 from July। अब वो कहता है कि जो पर यूनिट हमारा 16.91 था, वो अब हो चुका है 24.82, यानी कि कम से कम जो है वो 8 रुपये जो है इन्होंने पर यूनिट इजाफा किया है। इज़ जस्ट वन ऑफ सेवरल अनपॉपुलर डिसीजंस, और ये जो इजाफा है, इनकी ये जो इन्होंने गैर मामूली तौर पे इजाफा किया है, ये जो इनके गैर मकबूल फ़ैसले हैं उनमें से एक है। अब गैर मकबूल फ़ैसले कौन कौन से, उसने डबल डैशेस लगा के बताया है, जिसमें शामिल है फ्यूल सब्सिडीज़, यानी कि ईंधन पे जो बहुत ज़्यादा राहत दी गई थी, एंड द इम्पोजिशन ऑफ मैसिव टैक्सेस इन द बजट, उसके अलावा इन्होंने बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, वो कहते हैं कि ये फैसले गवर्नमेंट को लेने पड़े इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डॉलर्स फ्रॉम द IMF एंड अदर मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल क्रेडिटर्स, जो दूसरे मल्टीलैटरल बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, कर्जा देने वाले हैं, और IMF से डॉलर्स हासिल करने के लिए इनको ये फैसले लेने पड़े। मल्टीलैटरल आप कह सकते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो हैं वो, दो से ज़्यादा जो है वो ग्रुप्स या हुकूमतें शामिल हों, और बायलैटरल होता है जिसमें एटलीस्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों। इन डूइंग सो, ये करते हुए, द कोलियन पार्टनर्स हैव लॉस्ट मच पॉलिटिकल कैपिटल, ये जो इत्तेहाद था इन्होंने अपना सियासी सरमाया खो दिया, एज वाज मैनिफेस्ट इन द क्रशिंग डिफीट ऑफ द PMLN इन द बाई इलेक्शंस इन ईस्ट बेस्टियोन ऑफ पंजाब। पंजाब जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, इसमें जब ज़िमनी इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शंस हुए, उनमें इनकी इबरतनाक शिकस्त से ज़ाहिर होता है कि इन्होंने जो है वो सियासी सरमाया खोया इतने टफ डिसीजंस लेने की वजह से। That the new electricity prices are going to unleash a new round of hyperinflation, ये जो नई बिजली की कीमतें हैं ये बहुत ज़्यादा महंगाई की एक नई लहर शुरू करने जा रही हैं, विच इज़ प्रोजेक्टेड टू एवरेज अबव 20% ड्यूरिंग द प्रेजेंट फिस्कल, जो कि मौजूदा माली साल में 20% से ज़्यादा रहेगा, इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। तो कहता है कि अगर हम कम से कम भी बयान करें तो ये जो है 20% से ज़ायद रहेगा। क्रश्ड बाय मल्टी ईयर हाई एनर्जी एंड फूड प्राइसेस, पिछले कई सालों की हाई एनर्जी और फूड प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफे की वजह से द न्यू वेव ऑफ इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू बैडली हिट, ये जो महंगाई की नई लहर है ये बुरी तरह से लो इनकम फैमिलीज़ और मिडिल इनकम फैमिलीज़ को जो है वो हिट करेगी।
द वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इस कहानी का बदतरीन हिस्सा ये है द इकॉनमी इज़ नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ स्टेबलाइजिंग, कि मईशत जो है वो किसी तरह का साइन शो नहीं कर रही मुस्तहकिम होने का। इवन आफ्टर सब्जेक्टिंग पीपल टू सच पेन, लोगों को इस कदर दर्द में मुब्तला करने के बाद भी, एंड द कंक्लूजन ऑफ एन एग्रीमेंट विद द IMF, और IMF के साथ एग्रीमेंट होने के बाद भी जो है हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज होने का, मुस्तहकिम होने का कोई साइन शो नहीं कर रही। द सिचुएशन हैज़ कम टू अ पॉइंट, सूरत हाल जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, वेयर नो पार्टी और गवर्नमेंट कैन साल्वेज इट सिंगल हैंडेडली इन द फॉरसीएबल फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में कोई एक सिंगल पार्टी या हुकूमत जो है वो इसको अकेले रिकवर नहीं कर सकती। इफ़ द इकॉनमी इज़ टू टर्न अराउंड, अगर मईशत का रुख मोड़ना है, एंड द हार्डशिप्स ऑफ द इन्फ्लेशन स्ट्रिकन पीपल लेसन, और महंगाई से सताए हुए अवाम की अगर मुश्किलात को कम करना है, द पॉलिटिशियंस विल हैव टू सिट टुगेदर, तो सियासतदानों को इकट्ठे बैठना होगा, एंड लर्न टू टैकल देयर डिफरेंसेस, और अपने इख्तलाफात से निपटना उनको सीखना होगा, इन अ सिविलाइज्ड मैनर, एक महज़ब तरीके से, विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के दायरे में रहते हुए। यानी कि अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई सिंगल पार्टी जो है वो इसको रिकवर नहीं कर सकती। तो हमारे सियासतदानों को ये चाहिए कि वो मिल बैठें और अपने डिफरेंसेस को, अपने इख्तलाफात को एक महज़ब तरीके से निपटने का तरीका सीखें, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के दायरे में रहते हुए। तो ये थे हमारे एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।